अगर देखा ली। मम्मा की तरफ से ब्राह्मण परिवार को संदेश। मम्मा की तरफ से ब्राह्मण परिवार के लिए मेरा यही संदेश है कि मम्मा हमेशा कहती थी क्रोध भूत है। बाबा के बच्चों, कुछ भी हो जाए परंतु क्रोध नहीं करना। अगर कोई नुकसान भी हो जाए तो उसको भी प्यार से समझाओ, चाहे कोई भी हो। पूरा संसार ही हमारा परिवार है, हम सबके पूर्वज आत्मा है। क्रोध वाला तो कल पढ़ी थी, नहीं लगता। हाँ, पहले भूत है। पहले भी आया था, अभी फिर लास्ट में फिर से लास्ट संदेश। एक जो संदेश उनसे पूछा गया कि आप क्या देंगे जो मातेश्वरी का संदेश सबको मिलना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि क्रोध नहीं करना। तो शक्ति मामा। स्वरूपा और सिद्धि स्वरूपा मातेश्वरी ब्रह्मा कुमारी दादी चंद्रमणि जी अपना अनुभव सुनाती हैं। मैं कुंज भवन में मम्मा की असिस्टेंट यानी सहयोगी थी। इस कारण मुझे मम्मा के साथ का संग रहने का, उनसे सीखने का बहुत अवसर मिला। मम्मा के हर गुण मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मम्मा तो सच्ची योगिन थी, कभी व्यर्थ बातों में, व्यर्थ कार्यों में समय गवाए यह हमने मम्मा में कभी देखा ही नहीं। हर किसी के गुण देखना, अवगुण न देखना, न वर्णन करना, दूसरों को ज्ञान समझाना, शिक्षा देकर किसी का जीवन बनाना, कन्याओं को निडर और शक्तिशाली बनाकर बाबा को समर्पित करना, ये सब विशेषता मैंने मामा से सीखी। इस प्रकार हर एक भाई बहन कि छोटे हो या बड़े, गुणों से प्यार करना मैंने मम्मा से ही सीखा। मम्मा की विशेषताएं, मम्मा की समझाने से सदा बेहद की होती थी। उनका भाव सदा अनादि और आदि का होता था। हर बात को, हर व्यक्ति को वे बेहद के रूप में देखती थी। मैं समझती हूँ मम्मा में इतने सारे दैवी गुणों की धारणा का कारण यही बेहद की दृष्टि, वृत्ति और भावना थी। मम्मा निर्भय बहुत थी, वो कभी किसी से डरती नहीं थी। शक्ति स्वरूपा थी, सदा योग निष्ठ थी। कर्मेंद्रियां सदा उनके अधीन थी। वे सबको मात्र प्रेम की भासना देती थी। आयु में छोटी थी, फिर भी उनके बड़ी आयु वाले भी उनको मम्मा कहते थे। इतना ही क्यों, उनकी लौकिक माँ भी उन्हें मम्मा ही कहती थी। इसका कारण मैं यही समझती हूँ कि मम्मा ही भविष्य में श्री लक्ष्मी बनने वाली हैं। मम्मा की ओम मंडली में आते ही बाबा ने उनको पहचान लिया था। अपने भविष्य, लक्ष्य और लक्षण में लवलीन। कई बार मम्मा से हम पूछते थे, मम्मा आप क्या सोच रही हैं, कहाँ है? तब मम्मा बोलती थी, मैं यहाँ नहीं चल रही हूँ, मैं वैकुंठ की धरनी पर चल रही हूँ। कभी कभी हमें सुनाती थी कि मुझे महारानी श्री लक्ष्मी के रूप में यही अनुभव हुआ, महाराज कुमारी श्री राधा के रूप में यही अनुभव हुआ। अपने भविष्य और बाबा के महावाक्यों पर मम्मा का निश्चय 100% था। बाबा ने कहा, उन्होंने माना और वैसे चलकर दिखाया। मम्मा की हर बात शक्तिशाली होती थी। योग में, ज्ञान में, धारणा में, सेवा में मम्मा में न किसी के प्रति आकर्षण हुआ और न किसी से नफरत। नफरत की, मम्मा ने सबको अपना बनाया और वह सबकी बनकर रही। इस प्रकार मम्मा शक्ति थी, माँ थी और साधारण सिद्धि स्वरूपा थी। गान विशारदे, संगीत सारदे मातेश्वरी। ब्रह्मा कुमारी दादी मनोहर इंदिरा मम्मा के बारे में सुनाते हुए कहती हैं कि मेरा ऐसा सौभाग्य था कि बाबा का घर भी मेरे घर के पास था और मम्मा का घर भी मेरे घर के पास ही था। लौकिक में भी बाबा के घर में हमारा आना जाना होता था। जब पहली बार मम्मा सत्संग में आई थी तो उन्हें बाबा को देखा और बाबा ने उनको देखा, तो क्या अनुभव हुआ होगा। मम्मा को लगा कि यही मेरा सच्चा अलौकिक पिता है। बाबा को भी लगा कि यही मेरी वारिस बच्ची है, यही मेरे स्थूल और सूक्ष्म खजानों की मालिक बच्ची है। उस दिन से मम्मा ज्ञान में आगे बढ़ने लगी। मम्मा का रूप भी बदलने लगा, आचार विचार बदलने लगे, वेशभूषा भी बदल गई। ज्ञान में गहराई तथा योग में रुचि बढ़ने लगी। मम्मा गीत गाने में बहुत होशियार थी। लौकिक में किसी में कोई कला होती तो वे कला अलौकिक में आते ही वृद्धि को पाती थी और वह उस व्यक्ति को आगे बढ़ाती थी। मम्मा हारमोनियम के साथ भी और सितार के ऊपर भी बहुत अच्छा गीत गाती थी। एक बार मम्मा ने खुद अपने अनुभव का गीत बनाया और गाया। इतना अच्छा गाया, इतना अच्छा गाया कि सुनने वाले खुश हो गए। और वो गीत मम्मा ने ही सिंधी में लिखा था, जिसका हिंदी में अर्थ इस प्रकार है। हे सखियों, मैं आपको क्या बताऊं और कैसे बताऊं कि ओम मंडली में आकर मैंने क्या देखा। सखियों, उस सुख का भी मैं कैसे वर्णन करूं। वहां ओम का जो अलौकिक आलाप हो रहा है, वह ऐसे तीर की तरह मेरे मन में लगा कि मेरा मन शीतल हो गया, मेरे गम के चिट्ठों का अंत हो गया। उसके बाद
रोज एक गीत बना कर देते थे और मम्मा तर्ज निकाल कर सत्संग में गाया करते थे। गीता ज्ञान और मम्मा के गीत गाने की मधुरता से आकर्षित होकर दिन प्रतिदिन सत्संग में आने वालों की संख्या बढ़ती गई। उनमें माताएं और कन्याएं ज्यादा संख्या में थी। उसी समय दिव्य दृष्टि दाता बाबा ने दिव्य दृष्टि का भंडार भी खोल दिया। ओम की ध्वनि सुनते ही कई माताएं और कन्याएं ध्यान में चली जाती थी। वे ध्यान में अनेक प्रकार के दिव्य दृश्य देखती थी। माताओं को स्वर्ग तथा श्री कृष्ण के साथ खेल पाल करने के साक्षात्कार होते थे। आंखें बंद है मगर वह श्री कृष्ण को देख रही है। श्री कृष्ण जा रहा है और वो उसके पीछे पीछे जाती थी। बाबा को पता लगा कि ये माताएं मेरे में श्री कृष्ण को देख रही हैं और मुझे पकड़ने आ रही हैं, तो बाबा सीढ़ी चढ़कर ऊपर अपने कमरे में जाने लगे। ये माताएं अपनी आंख बंद होने पर भी बाबा के पीछे अर्थात श्री कृष्ण के पीछे सीढ़ी चढ़कर जा रही थी, दौड़ रही थी। ये बात फैल गई कि दादा लेखराज के सत्संग में श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है और बहुत से लोग आने लगे और सत्संग बढ़ता गया। जैसे जैसे सत्संग बड़ा होता गया वैसे वैसे मम्मा की जिम्मेदारियां बढ़ती गई। मम्मा को लौकिक नाम राधे था। वह सत्संग में ओम की ध्वनि लगाती थी तो बाबा ने उनका नाम ओम राधे रख दिया। जब कोई भी किसी माता अथवा कन्या से पूछा तुम कहाँ जा रही, तो वे कहती ओम राधे के पास। क्यों जा रही, तो वो कहती कि हमें ओम की ध्वनि लगाना सिखाती हैं और उसका अर्थ समझाकर उसमें एकाग्र होना सिखाती है, इसलिए हम लोग ओम राधे के पास जाते हैं। तो उसके बाद जानते हैं फिर क्या हुआ। कल ओम शांति ओम शांति ओम शांति।